संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, जो कि सीतापुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सबसे पहले अभी इस वक्त सीतापुर के क्षेत्रों की स्थिति क्या है? कितना इलाका बाढ़ से ग्रसित है? कितना इलाका अभी बाढ़ क्षेत्र में प्रभावित है? अगर सीतापुर के ग्रामीण इलाकों में तो लगभग 3.5 लाख क्यूसेक से अधिक घाघरा में पानी है और 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक शारदा में पानी है। तो कुल मिला के वो सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग अपने घरों को गांवों से छोड़ चुके हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं जो कि टापू बन चुके हैं और स्थितियां ये हैं कि लोगों को अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ सड़कों पे अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। बात करें अगर सीतापुर के बिस्वा तहसील से जो रास्ता बहराइच जनपद को जोड़ता है, जिसपे एक चहलारी घाट पुल काफी बड़े बड़े स्तर पे बना है, उससे पहले बताया जा रहा है कि सड़कों के किनारे लोग ठेलों पे और रिक्शों पर अपने परिवार को लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। उसी पर खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके की तैयारियां प्रशासन को बाढ़ के पहले करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। और यहाँ पे एक चीज ये भी मानी जा सकती है, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और अमूमन कमोबेश इस मौसम, इस समय बरसात नहीं होती है, तो प्रशासन भी इस बार उतना अलर्ट नहीं था जितना उसको होना चाहिए था, क्योंकि वो मान बैठा था कि बरसात अब जा चुकी है और पानी अब नहीं आएगा। लेकिन जिस तरीके से अचानक बरसात हुई, पहाड़ों से पानी छोड़ा गया, बनबसा से पानी छोड़ा गया, तो वो पानी जब नीचे उतरता है तो पीलीभीत, लखीमपुर और उसके बाद सीतापुर को प्रभावित करता है। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिन जिन क्षेत्रों में अभी भी बाढ़ जैसे स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इसका सर्वेक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे और समझने की स्थिति की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार अश्विनी भी बने हुए हैं। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर पहुंच रहे हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि काफी दिनों से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ किसी न किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां का निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो विकास योजना हो, फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो, हर इलाके का जायजा ले रहे हैं। किस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में स्थिति है? अश्विनी, देखा कि इससे पहले मुख्यमंत्री लगातार जो है 5 जिलों का इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, जैसे पूर्वांचल के तमाम जिले, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, तमाम जिले के शामिल थे। अब सीतापुर आज जा रहे हैं। वहां पर बाकायदा देखेंगे आखिर की व्यवस्थाएं क्या है, क्या अधिकारी हैं उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की हैं, साथ ही साथ जो सरकार चाह रही है, जो मंशा है, उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दिया था कि जिन जिलों में बाढ़ की स्थिति बन रही है, वहां पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली जाए, बेहतर कर ली जाए, वहां के लोगों को रहने, खाने, साथ ही दवाइयाँ, तमाम व्यवस्थाएं कर ली जाए, जो बाढ़ चौकियां हैं वो बना ली जाए। इसके अलावा जहां पर भी अगर टोल फ्री नंबर जारी जो हुए हैं, ऊपर शिकायत आती है, कहीं कोई सहायता मांगता है, तो तत्काल प्रभाव से वह सहायता दी जाए। निश्चित तौर पर अब स्थलीय निरीक्षण करेंगे वहां पर कि आखिर वाकई में स्थिति क्या है और जो अधिकारी हैं उन्होंने कितना बेहतर काम किया या नहीं किया। कहीं ना कहीं आज अधिकारियों के लिए सरदर्द वाला दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री जाएंगे तो पूरी समीक्षा करेंगे कि आखिर अधिकारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कागजों पर तो सारा काम पूरा बेहतर ढंग से हो रहा है, लेकिन जमीन पर क्या है, इस सब चीजों का मुख्यमंत्री आज जायजा लेंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। हिमांशु, कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर पहुंचेंगे, किन किन इलाकों में जाएंगे, इसके साथ ही साथ क्या राहत सामग्री भी वहां पर जनता को वितरित करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे? देखिए, सीएम योगी का जो प्रोग्राम है लगभग 11 बजे का बताया जा रहा है। प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। हर उस इलाके में अधिकारियों को तैनात किया गया है जो कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी का जो आज दौरा है वो सिर्फ राहत सामग्री पहुंचाने तक नहीं होना चाहिए। जैसा कि जो पब्लिक वहां पे परेशान है, जो लोग हर साल वो त्रासदी का दंश झेलते हैं, ऐसे में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और माना जा रहा है कि जो कि सख्त तेवर रखते हैं योगी सीएम आदित्यनाथ, तो सीतापुर में वो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सीतापुर से लगा के लखनऊ तक के उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जिनकी वजह से लोगों को पलायन पे मजबूर होना पड़ता है। और ये स्थिति हर वर्ष रहती है। खास बात यही है कि जो हर वर्ष स्थिति रहती है उसमें कोई क्यों बदलाव नहीं हो रहा है। और जो कि राहत सामग्री की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी
तरीके से वो सारी व्यवस्था को पैक करके रखेगा, जिसमें तमाम तरीके के भोजन और कपड़े की व्यवस्था होगी। लेकिन रहने का इंतजाम प्रशासन अभी तक नहीं करवा पाया है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज सीता पहुंचे। बिल्कुल हिमांशु, देखिए आज इंतज़ाम की जिस तरह आप ज़िक्र कर रहे हैं, हिमांशु आपसे समझना चाहेंगे, देखिए लगातार जब बाढ़ से पहले ही तमाम बैठकों करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे और वो पहले ही निर्देश दे चुके थे कि अगर ऐसे इलाके जो बाढ़ प्रभावित हैं इस बार उनके इंतज़ाम बेहद दुरुस्त होने चाहिए, किसी भी तरह की कोई लापरवाही अधिकारियों की तरफ से नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से पहले तस्वीर आती थी, अब इस बार ऐसी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। पहले से ही उन इलाकों में जाकर आप जांचिए, समझिए और तमाम जो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती हैं उन व्यवस्थाओं को कीजिए। देखिए, बैठकों का दौर तो हर वर्ष की भांति इस साल भी हुआ। सीतापुर में अधिकारियों ने बैठक की, लोकल जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया, वो तमाम तैयारियां फाइलों पर करी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो बैठकें हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हुई, लेकिन वो स्थितियां जमीन पे क्यों नहीं दिखाई दी? आखिर ऐसी क्या वजह है कि बाढ़ को पूरी तरीके से प्रशासन नजरअंदाज करता है और सिर्फ मुख्यमंत्रियों के आदेश, चाहे वो इससे पहले सीएम अखिलेश यादव रहे हों या उससे पहले मायावती रही हों, लेकिन सीतापुर, लखीमपुर, उन तमाम इलाकों में बाढ़ की स्थिति को सुधारा क्यों नहीं जा सका? अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि अधिकारियों में और विभागों के बीच बाढ़ की स्थिति को एक सहालक के रूप में देखा जाता है। ये हालांकि हास्यास्पद बात हो सकती है, लेकिन इससे गंभीर चिंतन की आवश्यकता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों मानी जाती है कि बाढ़ आने से पहले अधिकारी खासा खुश मिजाज स्थिति में नजर आते हैं, क्योंकि तो एक बड़े पैमाने पे बजट आता है और उसका ऑडिट नहीं होता। तो कुल मिला के अगर ये सरकार योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर बेहद संजीदगी से कुछ नए स्तर पे फैसले ले लें, तो शायद आने वाले समय में लोगों को काफी राहत मिले। बिल्कुल हिमांशु, हमारे साथ अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जिस तरह से हिमांशु जिक्र भी कर रहे थे, देखिए जब बाढ़ आती है उससे पहले भी करोड़ों का फंड जारी किया जाता है ताकि आप सही दुरुस्त व्यवस्थाएं कर सके और उस दौरान जो इलाके प्रभावित होते हैं उनको वक्त वक्त पर तमाम सुविधाएं दे सके। और इसको लेकर देखिए इस बार भी सीएम योगी ने सख्त लहजे में